सभी भाई बहनों को जय यीशु। संत पेत्रुस कहते हैं, प्रभु किसके पास जाएं? तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में वचन कहता है, किसके पास जाएं? प्रभु किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आगे हम वचन को सुनेंगे। 6 अध्याय की 59 में लिखा है, ईसा ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय बहुत सारी शिक्षाएं दी। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? जो भी प्रभु यीशु ने शिक्षाएं दी, आधे लोगों के लिए शिक्षाएं बहुत कठोर थी और कुछ लोगों के लिए जो प्रभु को आध्यात्मिक तौर से प्यार करते थे और उसे जानते थे, उनके लिए कहते हैं वचन जो था जीवन का संदेश था। उनके लिए कठोर शिक्षा नहीं थी, किंतु उनके लिए अनंत जीवन का संदेश था। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, और वो भुनभुनाने लगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, अभी हम क्या करें? तो बहुत सारों ने वचन में लिखा है, ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या करोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे आत्मा और जीवन है। प्रभु ने दृष्टांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अन्य प्रकार से उन्होंने वचन दिए हैं, और उनकी जो शिक्षा है वो आत्मा और जीवन है। इंसानियत के तौर से जब हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुनते हैं और उनका पालन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इंसान के रूप से हम सोचते हैं तो प्रभु की जो शिक्षाएं हमें कठोर लगती हैं, कठिन लगती हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक तौर से, जैसे पेत्रुस ने कहा, किसके पास जाएं? प्रभु तेरे पास ही अनंत जीवन का संदेश है। तो जब हम पेत्रुस के समान आध्यात्मिक तौर से प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं और उन पर चलते हैं, तो हम कभी भी प्रभु से अलग नहीं होंगे। जैसे कि वचन में लिखा है संत जौहन 6 की 66 में, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने प्रभु की शिक्षा में कोई जीवन नहीं पाया। प्रभु की शिक्षाएं उनके लिए मृत्यु का कारण बना। उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु की शिक्षा को अधूरा छोड़कर वे प्रभु से अलग हो गए। तो प्रभु पूछते हैं अपने शिष्यों को, वे लोग तो चले गए हैं, अब तुम क्या चाहते हो? सो प्रभु के वचनों को सुनते हुए वो कहते हैं कि प्रभु हम तेरे पास ही रहेंगे, हम किसके पास जाएं? क्योंकि तेरे वचनों में अनंत जीवन है। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 6 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा यही रोटी दिया करो। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अभी प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, यानी मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ, मैं तुम्हारी आत्माओं को बचाता हूँ। मेरी शिक्षाएं तुम्हारी आत्मा के लिए जीवन है, वे तुम्हें अनंत जीवन का संदेश देती हैं।
तो जिन्होंने प्रभु की शिक्षाओं को अनंत जीवन के रूप में स्वीकार किया, वे प्रभु के पास रहे और प्रभु की महिमा को देखते रहे और प्रभु में आनंदित होते रहे। और जिन्होंने प्रभु की शिक्षा को कठोर समझा क्योंकि उन्होंने उस रस को अनुभव नहीं किया, उस आत्मा को अनुभव नहीं किया, इसलिए वे अपना जीवन खो बैठे। तो आज हम देखते हैं कौन कौन सी कठोर शिक्षाएं हैं जो प्रभु हमें देते हैं और हमें आज याद दिलाना चाहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5। सबसे पहले प्रभु कहते हैं मेल मिलाप करो। ये कठिन और कठोर शिक्षा है। कौन चाहता है अपने शत्रु से प्रेम करना? कौन चाहता है अपने भाई से प्रेम करना? तो संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में हम सुनते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है। हम मिसा में जाते हैं, पाठ पूजा में जाते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए गिरजाघरों में जाते हैं, जहाँ अन्य अन्य स्थानों पे अपने अपने जगह पर हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। कौन जानता है कि हम किसी के साथ हमारा वैर विरोध है, जहाँ हम किसी से बात नहीं करते हैं, किंतु प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को मैं जानता हूँ। इसलिए कहते हैं जब तुम अपनी भेंट चढ़ाने के लिए यानी चर्च में जाओ, मंदिर में जाते हो, तो तुम्हें वहाँ याद आता है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपने भेंट को चढ़ाओ। तो ये बहुतों के लिए कठोर शिक्षा है और बहुतों के लिए ये आत्मा और जीवन दान है कि मैं आज प्रभु के घर जाऊंगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करके आएंगे, और जिसके साथ हमें क्रोध है, गुस्सा है, जिसके साथ हम मेल मिलाप नहीं करते हैं, उसके साथ हम मेल मिलाप करेंगे। दूसरा वचन हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 29 से 30 में हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या याद दिलाना चाहता है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, कहते कि तुम्हारी आंख से अगर तुम कोई पाप करते हो तो उसे निकाल कर फेंक दो। अभी प्रभु ये नहीं कहते हैं कि इसे निकाल कर फेंक दो, प्रभु कहते हैं कि अपनी आंखों को शुद्ध करो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो प्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं कि जिस अंग से, यानी यहाँ पे आँख के बारे में बताया गया है, जब हम बुरी आँख से दूसरों को देखते हैं, जब हम बुरी आँख से दूसरों को हानि पहुँचाना चाहते हैं, जब हम दूसरों को गलत फहमी से देखते हैं, गलत विचारों से देखते हैं, तो प्रभु यहाँ पे याद दिलाना चाहते हैं काट कर फेंक दो, मतलब कि इसे शुद्ध करो, इसे साफ करो, ताकि तुम पवित्रता से उस मंजिल पर पहुंचो जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। यहाँ पे फिर प्रभु कहते हैं काट कर फेंक दो। तो अगर हम काट कर फेंक देंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? यहाँ पर फिर से प्रभु कहते हैं अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। तो प्रभु आत्मा और जीवन देते हैं, उनकी शिक्षाओं में आत्मा अनंत जीवन है। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी अंग जो पाप में तुम्हें फंसाता है उसे काट कर फेंक दो। तो आज हम क्या करेंगे? प्रभु की शिक्षाओं को आध्यात्मिक तौर से देखते हुए अनंत जीवन का संदेश पाने के लिए हम अपने पूरे शरीर के अंगों को देखेंगे। जिस जिस अंग से हम पाप करते हैं, हम गलत करते हैं, हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उन अंगों का आज हम शुद्धिकरण करें और प्रभु के प्रेम में हम शामिल हो जाएं। दूसरा वचन हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 39। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा करो।
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ दुष्ट का सामना नहीं करो। कहते शैतान के बदले शैतान का बदला मत दो, किंतु प्रभु कहते हैं यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। बहुत कठोर शिक्षा, बहुत मुश्किल। अगर कोई हमारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है तो मेरा ख्याल हम कहेंगे मैं भी तुझे दिखाऊंगा, किंतु यहाँ प्रभु कहते हैं भोले बनो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। और जब तुम प्रभु के साथ जुड़े रहते हो तुम उदार दिल के बनते हो, तुम्हारा दिल बड़ा हो जाता है। अगर आपको कोई दुख भी पहुंचाता है तो आप उसे दुख मत पहुंचाओ। अगर वो आपको मारते हैं उन्हें आगे मत मारो। कितनी अच्छी शिक्षा है अगर हम इसे आध्यात्मिक तौर से देखते हैं। इंसानियत तौर से हम तो कभी भी इस शिक्षा के साथ हम राजी नहीं होंगे कि क्यों हम किसी को थप्पड़ मारने के लिए अपने आप को दे। क्या हम इंसान नहीं हैं? बहुत सारी बातें हमारे विचार में आती हैं जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम यही कहते हैं कि हम भी बदला लेंगे। तो प्रभु कहते हैं कि पिछले नियमों में मूसा के द्वारा जो दिया गया था, बोलते आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, किंतु मैं कहता हूँ तुम ऐसा नहीं करो। तो जो प्रभु की शिक्षाओं को अच्छा से लेते हैं उनके लिए अनंत जीवन है, और जो नहीं लेते हैं उनके लिए अनंत मृत्यु का जीवन है। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 43 और 44 में लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर। पहले नियमों में क्या था? टिट फॉर टैट, जैसा वो करते हैं वैसा ही तुम भी करो। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कितनी कठोर शिक्षा, कितनी अद्भुत, हैरान करने वाली शिक्षा है। कहते हैं तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो आओ आज हम, प्रभु हमें याद दिलाता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम थोड़ा सोच विचार करेंगे कौन सा ऐसा इंसान है जिसको हम प्यार नहीं करते हैं, जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं, जिसके साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम देखते ही हमें हैरानी होती है ये इंसान मेरे सामने क्यों आ गया। आओ हम उनको आज प्रेम करें, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। और जो तुम पर अत्याचार करते हैं, घर में हम देखते हैं बहू और सास की लड़ाई होती है, बहन भाइयों की लड़ाई होती है, रिश्तेदारों में लड़ाई होती है। तो प्रभु कहते हैं जो आपको अत्याचार करते हैं। कभी कभी मेरे पास बहुत सारी बहनें आती हैं और कहती हैं सिस्टर हम तो बहुत परेशान हैं, क्यों हमने शादी की है, यहाँ आकर तो हमारे साथ बहुत ही अत्याचार होता है। हमारी सास हमारा देखभाल नहीं करती है, पति शराब पीता है, वो भाग जाता है, घर में खाने के लिए नहीं है। सिस्टर मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो इन परेशानियों में तो मैं प्रभु की शिक्षा यही लेकर कहती हूँ मेरी बेटी और मेरी बहन, आओ हम इनके लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम गहराइयों, कहीं भी गुफा में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की ज्योति वहाँ पर चमकेगी। और आज जो अभी आप वचन सुन रहे हो, प्रभु की कठोर शिक्षाएं, कठिन शिक्षाएं, आओ हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लेते हुए अपने जीवन में सुधार करें और शत्रुओं को प्रेम करें और जो अत्याचार करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 में हम सुनेंगे प्रभु का वचन कहता है दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो प्रभु बहुत अन्य तरह से प्रभु हमें समझाना चाहते हैं और हमें अपनी आत्मा बल से भरपूर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं जिस प्रकार तुम दोष लगाती हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कहते हैं जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे लिए भी किया जाएगा। तो आओ आज हम अपने जीवन में सुधार लाएं और प्रभु की इस कठिन शिक्षाओं को आध्यात्मिक शिक्षा समझते हुए अपने जीवन का हम सुधार करें। जब तुम्हें अपनी आँख की धरन का पता नहीं है
तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो। कहते हैं कि जब तुम खुद ही दोषी हो, खुद ही पाप में हो, तो तुम दूसरों के पाप को क्यों देखते हो। जब तुम्हारी आंख में दर्द है तो तुम अपने भाई की कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं। तो सबसे पहले प्रभु की शिक्षा यही है कि आओ हम अपने व्यक्तिगत जीवन की सुधार करें। हम अपने व्यक्तिगत जीवन की जो कमज़ोरियां हैं, जो हमारी दुर्बलताएं हैं, जो हमारे पाप हैं, उन पर हम विजय पाएं। हे डोंगी, पहले अपनी ही आँख की धर निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए तुम अच्छी तरह से देख सकोगे। तो कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं। जब हम इन शिक्षाओं को पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की हजूरी में आकर, अभिषेक पाकर, तो ये शिक्षाएं हमें पाक करती हैं, हमें पवित्र करती हैं। तो आओ हम आज इन वचनों पर चलते ही रहें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 और 21 में हम वचन कहता है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। क्या जब हम ये वचन सुनते हैं तो कैसे हम रहेंगे, हम कैसे खाएंगे अगर हम जमा नहीं करेंगे। तो प्रश्न यही है कि अगर हम आज काम नहीं करेंगे और कल के लिए पैसे नहीं जोड़ेंगे तो हम कैसे खाएंगे। प्रभु कहते हैं अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहाँ ना तो मोर्चा लगता है और ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। वास्तव में प्रभु यहाँ पे हमें क्या कहना चाहते हैं, अपनी पूंजी यहाँ जमा नहीं करो। कहते कि आप अच्छे काम करके, अच्छे कर्मों के द्वारा आप स्वर्ग में अपनी पूंजी को जमा करो। हर प्रतिदिन हमें सुबह उठते ही अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। पूंजी जमा करने का मतलब यही है कि आओ हम अपने जीवन में सुधार करें, आओ हम अच्छे काम करें, आओ हम मीठी बोली बोलें, आओ हम दूसरों के लिए दुआ करें, आओ जो हम पर हमला करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके लिए दुआ करें, दूसरों से मेल जोल करें, जिसके साथ हम अनबन है, जहाँ मेल मिलाप नहीं है उनके साथ मेल मिलाप करें, जहाँ कोई गरीब है उनकी हम मदद करें। यही है पूंजी जो प्रभु कहता है कि आओ हम स्वर्ग में उस पूंजी को जमा करें। और जब हम ये सब भलाई के कार्य करते हैं तो प्रभु हमें पुरस्कार देगा, तब हमें अनंत जीवन, अनंत संदेश का जो इनाम है वो हमें दिया जाएगा। और अनंत जीवन का संदेश क्या है? अच्छे काम करो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, सुंदर से बातचीत करो और एक दूसरे को प्रोत्साहन करो अच्छे काम करने के लिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में लिखा है, दूसरों से अपने जैसा व्यवहार करो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? सब मुझे प्यार करें, सब मेरी बड़ाई करें, सब यही कहें कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जीवन में बहुत सारी काम किए हैं, उन्नति की है, हम यही चाहते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है तुम भी लोगों के साथ ऐसा ही करो, उनको प्यार करो, उनको बढ़ावा दो, उनके साथ अच्छा से बातचीत करो, उनको प्रोत्साहित करो। तो कहते हैं प्रभु तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें प्यार से अपनी बाहों में लेगा, तभी ही इन शिक्षाओं का हमारे जीवन में असर होगा। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 47 में लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जीवन की रोटी मैं हूँ। 56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। तो प्रभु हमें निवास करता है जब हम उन प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32 में पढ़ते हैं, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे। तो जिन्होंने विश्वास किया
उन्हें प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्या को पहचान जाओगे और सत्या तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो प्रभु की शिक्षाएं क्या हैं? हमें आज़ाद करती हैं, हमारे जीवन के बंधनों से हमें छुटकारा देती हैं। वो लोग जो प्रभु की शिक्षा सुनकर भाग गए हैं, वे अभी भी बंधन में हैं। उनका बंधन कभी भी टूट नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु की शिक्षाओं को कठोर समझकर छोड़ दिया। किंतु प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो उन्हें स्वतंत्र कर देगा, उन्हें आज़ाद कर देगा। प्रभु की शिक्षाएं हमें आज़ाद करती हैं, प्रभु की शिक्षाएं हमें फलवंत बनाती हैं, प्रभु की शिक्षाएं हमारे जीवन में सुधार लाती हैं, प्रभु की शिक्षाएं हमें सीधा रास्ता दिखाती हैं, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए सिखाती हैं। प्रभु की शिक्षाएं हमें दृढ़ बनाती हैं, प्रभु की शिक्षाएं हमें जीवन देती हैं और प्रभु की शिक्षाएं हमें अनंत जीवन प्रदान करती हैं। संत पेतरुस कहता है, प्रभु किसके पास जाएं? तेरे पास ही अनंत जीवन का संदेश है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ आज हम इन वचनों को, कठोर शिक्षाओं को मधुर शिक्षाएं बनाते हुए, पवित्रता के रास्ते पर चलते हुए उस प्रभु को प्यार करते रहें। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे हृदय को जानने वाले, हमारे हृदय की हर बात को पहचानने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हमें अपनी आशीष से भरपूर करो। हमारे माता पिता को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, हमारे शत्रुओं को जिन्हें हम प्यार नहीं करते हैं, जो हमारी देखभाल नहीं करते हैं, जो हमें बुरा भला कहते हैं, हम सब लोगों को तेरे सामने समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमें पवित्र कर, हमारी सोच को, हमारी बोल को, हमारे चलन को, हमारे सारे काम काज को प्रभु पवित्र कर। तेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वे मेरा शिष्य होगा, वे सत्या को जान जाएगा और सत्या उसे स्वतंत्र करेगा। तू सत्या है प्रभु यीशु, तू सच्चा ईश्वर है प्रभु, हमें आज़ाद कर। आज तक हमने तेरी शिक्षाओं को कठोर समझकर पढ़ा नहीं, सुना नहीं, किंतु आज जब हम तेरी शिक्षाओं को सुनते हैं, तेरी शिक्षाओं में मधुर रस है प्रभु, तेरी शिक्षाओं में जीवन है प्रभु। हमारे जीवन में आओ प्रभु, हमारे जीवन में सुधार करो प्रभु। हर रोज़ तेरे वचनों को पढ़ें, तेरे वचनों को दूसरों को सुनाएं, तेरे वचनों को सुनाकर दूसरों तक पहुंचा सकें। ये शिक्षा, ये आशीष आज हम तुझसे चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।